नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं, जिसमें दोस्तों राज्यसभा और दोस्तों लोकसभा से बनने वाले महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न होंगे उनको मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दी हैं। दोस्तों अगर विश्व का पूछता है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो दोस्तों श्रीलंका के सिरिमावो भंडारनायके। दोस्तों 1960 में इन्होंने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। यह विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री हैं। और दोस्तों वहीं अगर भारत की पूछता है तो भारत की इंदिरा गांधी हो जाएंगी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे थे? तो दोस्तों सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे थे। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 13 दिनों के लिए। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या होती है? तो दोस्तों लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें से दोस्तों 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्त करता है? तो दोस्तों जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1992 को किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की पहली बैठक कब की गई थी? तो दोस्तों राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियो लाने का। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो दोस्तों राज्यसभा में 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो दोस्तों जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है? तो दोस्तों राज्यसभा एक अस्थाई सदन इसलिए है क्योंकि दोस्तों यह कभी भंग नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा एक अस्थाई सदन होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, वो भी अनुच्छेद 80 के तहत। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो दोस्तों राज्यसभा की पहली महिला महासचिव BS रामादेवी थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी? तो दोस्तों राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। दोस्तों वहीं अगर अभिनेता पूछता है तो अभिनेता में हो जाएंगे पृथ्वीराज कपूर। अगला प्रश्न है, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों लोकसभा का गठन 6 मई 1952 को हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है?
तो दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो दोस्तों लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य क्रमशः 552 सदस्य दोस्तों लोकसभा में हो सकते हैं और 250 सदस्य राज्यसभा में हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 सदस्य लोकसभा में हैं वर्तमान समय में। अगला प्रश्न है, लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ा के 545 किया गया था। तो दोस्तों लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ा के 545 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था। तो दोस्तों लोकसभा का प्रथम चुनाव 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकसभा के राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है। तो दोस्तों लोकसभा के राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता होता है। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री होते हैं वह लोकसभा के नेता होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो दोस्तों जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और दोस्तों उपाध्यक्ष जो होता है वह अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मालवंकर थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अनंत शयनम जी थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो दोस्तों लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमारी। अगला प्रश्न है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों लोकसभा महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है। अर्थात दोस्तों जो लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष होते हैं उन्हें प्रोटेम स्पीकर कहते हैं और जिनकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम तारांकित प्रश्नों की संख्या 20 होती है, अर्थात 20 प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाए जाते हैं। तो दोस्तों लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार बुलाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों लोकसभा की अवधि आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई थी। तो दोस्तों पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता 1969 में दी गई थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा व लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता थे। तो दोस्तों राज्यसभा में प्रथम विपक्षी नेता कमलापति त्रिपाठी थे और दोस्तों लोकसभा के प्रथम विपक्षी नेता राम सुभग सिंह थे। अगला प्रश्न है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया। तो दोस्तों प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वह थे जीवी मावलंकर। दोस्तों यह प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य के हैं। तो दोस्तों लोकसभा एवं राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के हैं, जिसमें दोस्तों लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सदस्य होते हैं।
अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो दोस्तों वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक परिभाषित है? तो दोस्तों जो धन विधेयक है वह अनुच्छेद 110 में परिभाषित है। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक परिभाषित है? तो दोस्तों जो वित्त विधेयक है वह अनुच्छेद 117 में परिभाषित है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है? तो दोस्तों धन विधेयक और वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वह करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम या सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है? तो दोस्तों भारत का प्रथम या सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी, दोस्तों जिन्हें अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, वह भारत के प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 76 के तहत। अगला प्रश्न है, किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन के बैठक में भाग ले सकते हैं? तो दोस्तों किसी भी सदन के सदस्य न होने पर सदन में भाग सिर्फ और सिर्फ महान्यायाधीश अर्थात जो दोस्तों अटॉर्नी जनरल होते हैं वही भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, अटॉर्नी जनरल को उनके दायित्व का निर्वहन में मदद करता है? तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल के उनके दायित्व के निर्वहन में मदद सॉलिसिटर जनरल करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है? तो दोस्तों भारत का सॉलिसिटर जनरल एक कानूनी या न्यायिक सलाहकार होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।